हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप संदर्भ सुनिए। उसमें लिख सकते हैं, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। एक बार फिर से सुने और नोट भी कर लें। यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो इस प्रकार आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं, इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई की हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिरिलंघै। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति। तो वो कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव जो है वो अत्यंत व्यापक है। इसकी कृपा हो जाने पर, आपकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। जा की कृपा पंगु गिरिलंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुने गैंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। आगे कह रहे हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। जिस प्रकार कोई राजा अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है, उसी प्रकार वह दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजाओं की भांति राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी करुणा में दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार बंद तिहि पाई, चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर से इसका समझेंगे। शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलता है। और सूरदास जी आखिरी में कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। अब आप इसका अगला पद देखेंगे। अगले पद में सूरदास जी कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे। पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। इसका संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे जैसा कि पहले बताया गया था, लेकिन इसका प्रसंग बदल दिया जाएगा। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं, इस पद्य में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर यानी कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। यानी सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को छोड़कर श्री कृष्ण की उपासना करने को श्रेष्ठ बताते हैं। ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तो अभिगत गति, उसकी स्थिति के विषय में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी गति यानी किसकी? निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतरग
अंतर्गत ही भावे। कह रहे हैं कि इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद माने उसके मीठे स्वाद का अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अब आगे कह रहे हैं, यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता रहता है, लेकिन उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक की सामर्थ्य के बाहर की बात है, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंग कित धावे। अब कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, रूपरेख यानी ना तो उसका कोई रूप है, गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। कह रहे हैं कि ना तो उसकी कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई उसकी निश्चित विशेषता है, ना जाति जुगत बिन यानी कि उसकी कोई भी जाति नहीं है। निरालंब कित धावे, और वह किस युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। कित धावे माने किस युक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम। अब आगे बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब ये कह रहे हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार की पहुँच से बाहर है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सभी प्रकार की पहुँच से वह बाहर है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना सभी प्रकार की पहुँच से बाहर है। सूर सगुन पद गावे, इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण कृष्ण की लीला के पद गाना ही उचित समझा है। सूर सगुन पद गावे का अर्थ है कि इस प्रकार से विचार करके सूरदास जी सगुण कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझते हैं। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में आप इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा लिख सकते हैं। शैली इसमें मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति और शांत है, गुण प्रसाद गुण है। ये सारी चीज़ें आप व्याख्या करने के बाद काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं। तीसरे पद में हम इसका प्रसंग देखेंगे। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं, इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। यानी श्री कृष्ण के बालक श्री कृष्ण की सुंदरता और शोभा का वर्णन इस पद में किया गया है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। किलकत कान घुटुरुवनी आवत। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकत कान, बालक श्री कृष्ण किलकारी मारता हुआ घुटुरुवनी आवत, घुटनों के बल आता है, चलने लगे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, राजा नंद के आंगन। कनक, कनक माने सोने से बना हुआ है। बिंब पकड़ी बै धावत, मणियों से जड़ा हुआ है। और बिंब, बिंब का मतलब परछाई। ऐसे आंगन में खेलते हुए छोटे श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते रहते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाह को, कभी कभी वह अपनी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कर सौ पकड़ने चाहत, उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए अपना प्रतिबिंब पकड़ने को दौड़ते हैं। किला की हंसत राजत द्वय दतियाँ, और जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में
दो दांत शोभा देते हैं। द्वैदतियाँ माने दो दांत, राजत माने शोभा देते हैं। पुनि पुनितिहि अवगाहत, पुनि पुनि, पुनि पुनि माने बार बार, बार बार, तिहि अवगाहत वे उन्हें दिखाकर परछाई को पकड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। कनक भूमि, कनक भूमि माने स्वर्ण जैसी भूमि, सोने के बने हुए आंगन पर कर पग छाया, कर माने हाथों की, पग माने पैरों की, छाया जब पड़ती है, यह उपमा इक राजती, तो उनके हाथ पैरों की जो छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। करी करी प्रतिपद यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। कमल बैठकी साजती माने कमल का बिछौना जैसे उस स्वर्ण की भूमि पर पड़ा हुआ है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। कृष्ण की बाल दशा यानी बाल लीलाओं से सुख पाती हुई, सुख से देखती हुई, निरखी माने देखकर, जशोदा माने यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती बार बार नंद को वहाँ पर बुलाती है। अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं और व्याख्या करने के बाद काव्यगत सौंदर्य में भाषा लिख सकते हैं। सरस मधुर ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस वात्सल्य है और गुण प्रसाद गुण है। अलंकार इसमें ध्यान देने की बात है। किलकत कान द्वैदतियाँ, प्रतिपद प्रतिमनि में अनुप्रास, कमल बैठकी में रूपक और करी करी पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश है। अब ये चौथे पद में सूरदास जी जो कहने वाले हैं उसके प्रसंग को पहले समझेंगे। प्रसंग इसका लिख सकते हैं, इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। बाल हट का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, बचपन में जो छोटा बच्चा जिद करता है अपनी माँ से उसे बाल हट कहा जाता है। तो इसका प्रसंग लिखेंगे, इस पद में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का इसमें वर्णन किया गया है। तो अब इसकी व्याख्या समझते हैं। मैं अपनी सब गाय चरैहों, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए, जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। यानी प्रात होते ही, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं अपने बड़े भाई बल के संग जय हों, बलराम के संग जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हों, तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायिन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए नैकों माने जरा सा भी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। आज न सोव नंद दुहाई, रैनी रहूँ हो जागत। फिर कहते हैं, नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज न सोव, कि मैं आज रात्रि में सोऊंगा भी नहीं। रैनी रहूँगो जागत, सारी रात मैं जागता रहूँगा, रात भर मैं जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि सवेरा होने पर मेरी आँख ना खुले और सारे जो ग्वाल बाल हैं वो गाय चराने चले जाएं, मैं घर बैठो रहे हूँ और मैं घर पर अकेला बैठा रह जाऊँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं दें हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, तुम सोई रहो, अब तुम निश्चिंत होकर अब सो जाओ, रात जान मैं दे हूँ, मैं तुम्हें सुबह गाय चराने अवश्य जाने दूंगी। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई। अब इसके काव्यगत सौंदर्य में आप लोग लिख सकते हैं, भाषा सरस और सुबोध ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस वात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास है,
और इसका गुण माधुर्य है। अगले पद में सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण अब गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रसंग क्या बनेगा? इसका प्रसंग में लिख सकते हैं, इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैया हों न चरइहों गाय। स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैया हों न चरइहों गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल मुझसे ही अपने गायों को घेरने के लिए कहते हैं। सिगरे ग्वाल माने सारे ग्वाल बाल, घिरावत मोसो मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाई पिराई, इससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है। जौ ना पत्या ही पूछी बलदाऊ ही अपनी सौंह दिवाई। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो, जौ ना पत्या ही, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो तुम बलदाऊ से यानी बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। अपनी सौंह दिवाई माने अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ से पूछ ही माने पूछ लो। यह सुनी माई जशोदा ग्वालनी गारी दे तिरसाई। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और गारी देई रिसाई, उन्हें गाली देती हैं। मैं पठेवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर, सूरश्याम कहते हैं यानी सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, कि मेरे इतने प्यारे बच्चे को वे सारे ग्वाल बाल इधर उधर दौड़ाकर, मारत ताहि रिंगाई, रिंगाई माने इधर उधर दौड़ाकर, मारत का अर्थ यहाँ पर आया है परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं। तो लास्ट लाइन का होगा कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। अब बेटा इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस इसमें भी वात्सल्य है, अलंकार पाई पिराई तथा सूरश्याम में अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है। इसके आगे के पद यानी इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।